पिछली वीडियोस में हमने देखा कि भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, इस वाली वीडियो में, और देखा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, फिर देखा हमने सेटर इंजेक्शन क्या होता है, और फिर देखा हमने अगर मेरे को लिटरल वैल्यूज इंजेक्ट करनी है किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी फील्ड में, तो मैं कैसे करूंगा। और हमने पढ़ा था भाई कि 3 तरह के इंजेक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शन। लेकिन एक्सएमएल के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एंड सेटर इंजेक्शन, ठीक है। तो फील्ड इंजेक्शन हम तब पढ़ेंगे जब हम एनोटेशंस पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में क्या करना है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप्स के बारे में। बीन का स्कोप क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। बोल रहा है बीन स्कोप का क्या मतलब है। स्कोप रेफर्स टू लाइफ साइकिल ऑफ बीन। बीन का लाइफ साइकिल क्या है, स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, यानी कि कब जन्म ले रही है और कब मर रही है, उसी को बोलते हैं बीन का स्कोप, ठीक है। कितनी देर तक जिएगी भाई वो, ठीक है। कितने इंस्टेंस बनेंगे उसके, एक बीन जैसे बनी है उसके कितने इंस्टेंस बनेंगे, 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 लाख बनेंगे, 1 करोड़ बनेंगे, कितने बनेंगे, और किस किस के द्वारा वो शेयर करी जा रही है। देखिए सब समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है, ठीक है। लाइफ साइकिल का मतलब समझ में आ ही गया है कि कब वो पैदा हो रही है और कब वो खत्म हो रही है, ठीक है। कितनी देर तक जिएगी वो भी समझ में आता है। इंस्टेंस कितने बनेंगे और शेयर्ड कैसे होगी, ये 2 चीजें हमें समझनी है। इसको समझने से पहले देखते हैं कि स्कोप के प्रकार कितने हैं। पहला स्कोप होता है सिंगलटन, दूसरा होता है प्रोटोटाइप, तीसरा होता है रिक्वेस्ट, चौथा होता है सेशन, पांचवा होता है ग्लोबल सेशन। देखिए इसमें से ये 3 तो वेब एप्लीकेशन में यूज होते हैं, जब हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है सिंगलटन की और प्रोटोटाइप की, ठीक है। बीन कब बनती है, देखो बीन बनती है अब गेट बीन मेथड से। ये जो व्हीकल की बीन बनी है इसमें हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट से बीन उठा ली, ठीक है। कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल में कोई थी, देखते हैं क्या थी कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल में। कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल में ये बीन पड़ी हुई है माई व्हीकल के नाम से, ये मेरे को चाहिए, ठीक है। तो कैसे लूंगा मैं लूंगा गेट बीन से माई व्हीकल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो मेरे पास ये व्हीकल आया है, ये जो मेरे पास व्हीकल आया है ये एक बीन है, ठीक है जी, है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसका स्कोप जो है वो हो सकता है सिंगलटन या फिर प्रोटोटाइप, ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंगलटन है या प्रोटोटाइप है, और सिंगलटन है तो उसका क्या मतलब है, अगर प्रोटोटाइप है तो उसका क्या मतलब है। एक काम करते हैं एक और व्हीकल बना लेते हैं ना, एक और व्हीकल बना लेते हैं, उसको बोल देते हैं व्हीकल 2, ठीक है। और इसको क्या बोला था मैंने, व्हीकल बोला था, तो इसको बोलते हैं व्हीकल 1। तो मेरे पास अब क्या है, व्हीकल 1 है एंड व्हीकल 2 है, ठीक है। इनको कर देते हैं कमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हटा ही देते हैं। व्हीकल 1 है मेरे पास और व्हीकल 2 है, तो एक काम करते हैं प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या प्रिंट करते हैं, क्या व्हीकल 1 इक्वल इक्वल व्हीकल 2 है। देखिए यहाँ मैं गेट बीन पे हवर करता हूँ, बोल रहा है कि गेट बीन क्या करता है, रिटर्न एन इंस्टेंस विच में बी शेयर्ड और इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफाइड बीन, यानी कि बीन का एक इंस्टेंस रिटर्न करता है, माई व्हीकल का एक इंस्टेंस रिटर्न करता है, यानी कि व्हीकल 1 क्या है, बीन का एक इंस्टेंस है, ठीक है। और व्हीकल 2 क्या है, बीन का एक इंस्टेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम चेक कर रहे हैं बेसिकली व्हीकल 1 इक्वल इक्वल व्हीकल 2 से कि जो इंस्टेंस हैं ये 2, ये सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इंडिपेंडेंट हैं दोनों। देख रहे हो गेट बीन में क्या बोल रहा है, रिटर्न एन इंस्टेंस विच में बी शेयर्ड और इंडिपेंडेंट, ठीक है। हो सकता है ये व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2 अलग अलग मेमोरी को पॉइंट कर रहे हो, और हो सकता है कि दोनों सेम ही माई व्हीकल को पॉइंट कर रहे हो। जैसे कि ये 2 स्टेटमेंट हैं, व्हीकल 1 आ रहा है यहाँ से एंड यहाँ से व्हीकल 2 आ रहा है, ठीक है। मेमोरी के अंदर एक बीन बन गई है माई व्हीकल की। तो 2 चीजें हो सकती हैं कि व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2 सेम ही बीन को पॉइंट कर रहा हो, सेम ही मेमोरी को पॉइंट कर रहा हो, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है ये दोनों 2 डिफरेंट मेमोरी को पॉइंट कर रहे हो, यानी कि एक बीन के 2 इंस्टेंस बने हैं और व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2 उनको पॉइंट कर रहे हैं। सही बात है। तो 2 चीजें हो सकती हैं, व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2 इक्वल हो सकते हैं, व्हीकल एंड व्हीकल 2 डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हैं, यानी कि जैसे पहले केस में बताया कि व्हीकल एंड व्हीकल 2 जो है वो सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, सेम बीन को पॉइंट कर रहे हैं, तो यानी कि वो होगा सिंगलटन। अगर दोनों डिफरेंट को पॉइंट कर रहे हैं वो होगा प्रोटोटाइप, ठीक है। तो भाई सिंगलटन हो गया है, प्रोटोटाइप हो गया है बाय डिफॉल्ट। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे,
अब तक हम ऐसे ही कुछ मेंशन नहीं कर रहे थे कहीं पर भी, ठीक है। config.xml में भी कहीं कुछ मेंशन नहीं किया हमने, और ना ही अपनी स्प्रिंग ऐप के अंदर मेंशन किया कि स्कोप क्या है। तो बाय डिफॉल्ट सिंगलटन होता है, यानी कि व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2 जो है वो दोनों सेम बीन को पॉइंट कर रहे हैं, सेम इंस्टेंस है, सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। तो देखो रन एज जावा एप्लीकेशन अगर करता हूं मैं तो ट्रू आता है, यानी कि व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2 क्या है, इक्वल है, ठीक है, सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनके स्कोप को बदल देता हूं, इस बीन के स्कोप को बदल देता हूं, सिंगलटन से प्रोटोटाइप कर दूंगा, तो व्हीकल 1 इज इक्वल इक्वल व्हीकल 2 फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों अब डिफरेंट मेमोरी को पॉइंट करेंगे। स्कोप चेंज कैसे करते हैं, देखो config.xml में गए, यहाँ पे जहां हम बीन क्रिएट कर रहे हैं वहां पे लिखा हमने स्कोप, और यहाँ पे लिख दिया प्रोटोटाइप, ठीक है। सिंगलटन भी लिख सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट सिंगलटन होता है तो मतलब नहीं बनता। तो स्कोप इज इक्वल टू प्रोटोटाइप लिख दिया मैंने, सेव कर दिया, और अब माई स्प्रिंग ऐप पे गया मैं। अब क्या आना चाहिए, देखो व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2 अब डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। दो अलग अलग बीन होंगी माई व्हीकल की, और उनको पॉइंट कर रहे हैं मेमोरी में। तो मैं क्या करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, व्हीकल अब आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये होता है सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप स्कोप। तो भाई इस वीडियो में हमने देखा कि बीन का स्कोप क्या होता है, बीन का लाइफ साइकिल मतलब कि स्कोप, कब तक वो जिएगी, कितने इंस्टेंस क्रिएट होंगे ये भी देख लिया, और शेयर्ड होगी या नहीं होगी ये भी देख लिया, ठीक है। फिर 5 तरह के होती है, सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप, वो भी बताऊंगा फिर से, एंड रिक्वेस्ट सेशन, ग्लोबल सेशन। ये लास्ट के तीनों वेब ऐप में यूज होते हैं, तो अभी नहीं देखेंगे इसको, जब वेब ऐप करेंगे जब देखेंगे। सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप मैंने बता ही दिया। अगर दोनों वेरिएबल जो हैं वो सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो है सिंगलटन। अगर डिफरेंट को कर रहे हैं तो यानी कि प्रोटोटाइप। यानी कि अगर मेमोरी लोकेशन शेयर्ड है इसका मतलब सिंगलटन, शेयर्ड नहीं है इसका मतलब प्रोटोटाइप। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट का यही मतलब है कि कितने इंस्टेंस बनेंगे और कैसे वो शेयर होगा।